हेलो गाइस। आज हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो डेटा साइंस का प्रोजेक्ट है। और बेसिकली इस प्रोजेक्ट में हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन का ये प्रोजेक्ट है। और आप इस प्रोजेक्ट को अपने रेज्यूमे में भी डाल सकते हो। ये कॉलेज प्रोजेक्ट भी हो सकता है। आप लोग इसे सबमिट करके आप लोग अपने रेज्यूमे सीवी वगैरह में भी डाल सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे। एक सब्सिडी आईएनसी करके कंपनी है जो डिलीवर्स सब्सिडी आईएनसी डिलीवर सब्सिडीज टू इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर इनकम्स। तो इनकम के बेसिस पे सब्सिडी प्रोवाइड करता है। तो हमें एक क्लासिफायर डेवलप करना है। डेवलप एन इनकम क्लासिफायर ऑफ ए सिस्टम फॉर इंडिविजुअल्स। देन हम ऑब्जेक्टिव जो इस प्रोजेक्ट का दे रखा है, सिंप्लीफाई द डेटा सिस्टम बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल्स टू बी स्टडीड without sacrificing too much of accuracy. Such a system would help subsidy INC जो कंपनी है in planning subsidy outlay, monitoring and preventing misuse। तो हमें एक क्लासिफायर बिल्ड करना है जो सब्सिडी आईएनसी कंपनी को बेनिफिट दे कि किसको सब्सिडी देना है, किसको सब्सिडी नहीं देना है। इफ इनकम लेस देन 50,000 देन उसे सब्सिडी प्रोवाइड करना है। इफ इनकम ग्रेटर देन 50,000 देन उसे सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करना है। तो इस जो डेटा सेट अपने लोग दे रखा है, ये डेटा सेट सीएसवी फॉर्मेट में दे रखा है। इनकम डॉट सी एस पी डेटा फाइल है और इस डेटा फाइल में 31,978 रोज हैं एंड 13 कॉलम्स हैं इंक्लूडिंग टारगेट वेरिएबल। और यहाँ टारगेट वेरिएबल आप देख सकते हैं, टारगेट वेरिएबल दे रखा है सैलरी स्टेटस। तो इसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप है इसका। और इसका स्टेटस दे रखा है लेस देन और इक्वल टू 50,000 और ग्रेटर देन 50,000। देन इसमें अलग अलग वेरिएबल को अपन लोग समझेंगे एट्रीब्यूट्स को। तो फर्स्ट में एज, वेरिएबल नेम एज और इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। देन एज ऑफ द इंडिविजुअल इन ईयर्स, जो एज दे रखा है वो ईयर्स में दे रखा है इंडिविजुअल पर्सन का। देन जॉब टाइप स्ट्रिंग डेटा टाइप से और डिस्क्रिप्शन दे रखा है वर्किंग स्टेटस ऑफ पर्सन विच सेक्टर डज ही वर्क्स इन। और जैसे एग्जांपल में ले सकते कैटेगरी वेरिएबल्स हो सकता है फेडरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड 5 मोर। देन समझेंगे एजुकेशन टाइप जो एट्रीब्यूट्स वेरिएबल नेम है इसके बारे में। इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। एंड लेवल ऑफ एजुकेशन जैसे 10th पास आउट है, मास्टर्स है, डॉक्टर्स है एंड 13th मोर। देन मैरिटल स्टेटस दे रखा है और इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। द मैरिटल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल्स, ऐसे एग्जांपल जैसे डाइवोर्स, नेवर मैरिड, मैरिड एंड 4 मोर। देन समझेंगे ऑक्यूपेशन वेरिएबल को और इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। एंड टाइप ऑफ वर्क द इंडिविजुअल डज जैसे आर्म फोर्स, सेल्स, टेक सपोर्ट एंड 11 मोर। रिलेशनशिप्स जो एक एट्रीब्यूट दे रखा है इसमें इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। और इस रिलेशनशिप ऑफ द इंडिविजुअल्स पर ऑफ हिज हर हाउस होल्ड, जैसे रिलेशनशिप हस्बैंड, वाइफ, ऑन चाइल्ड एंड 3 मोर। रेस में दे देते हैं द इंडिविजुअल रेस जैसे ब्लैक, वाइट एंड 3 मोर। फिर यहाँ पे जेंडर एट्रीब्यूट्स दे रखा है, जेंडर वेरिएबल और ये डेटा टाइप स्ट्रिंग है। और द इंडिविजुअल जेंडर्स मेल और फीमेल। देन कैपिटल गेन इंटीजर डेटा टाइप है। आप इस फाइल को मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग इसे अच्छे से समझ लेना। फिर ये कैपिटल लॉस दे रखा है, इंटीजर डेटा टाइप है। द कैपिटल लॉस ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम सेलिंग एंड assets such such as stock or bond for the less than original purchase price। यहाँ पे ये assets हैं। हाउ आवर्स पर वीक जो उसका इंटीजर दे रखा है डेटा टाइप्स। और नंबर ऑफ आवर्स द इंडिविजुअल वर्क पर वीक। और देन एट्रीब्यूट्स इन नेटिव कंट्री जैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप है। और द नेटिव कंट्री ऑफ द इंडिविजुअल यूनाइटेड स्टेट हो गया, कंबोडिया, कनाडा एंड 13 मोर्स। और ये अपना टारगेट वेरिएबल है जिसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं और इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। द आउटकम वेरिएबल्स इंडिकेटिंग वेदर द पर्सन सैलरी स्टेटस, जैसे
लेस देन और इक्वल टू 50,000 और ग्रेटर देन 50,000। तो ये सैलरी स्टेटस तो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अदर देन दिस वेरिएबल, these 12, all 12 are जैसे native country, hours per week, capital loss, capital gain, gender, race, relationship, occupation, marital status, education type, job type, age, ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप लोग इस डेटा टाइप को अच्छे से समझ लेना। मैं ये CSV फाइल और ये वर्ड फाइल दोनों शेयर कर दूंगा आपके पास, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। और इसको आप अच्छे से अपने प्रैक्टिस करिए और अपने रिज्यूमे में डालिए, कोर्स प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं। देन हम आगे बढ़ रहे हैं। ये फ्रेमवर्क है, मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पे भी समझते हैं थोड़ा सा। जैसे अपन लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझे, प्रॉब्लम कंसेप्चुअलाइजेशन एंड सॉल्यूशन कंसेप्चुअलाइजेशन की तरफ जाएंगे। देन मेथड आइडेंटिफिकेशन, जैसे क्लासिफिकेशन में क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करना है, ये आगे समझेंगे, या रैंडम फॉरेस्ट यूज करना है, डिसीजन ट्री यूज करना है। देन रियलाइजेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जैसे यहाँ पे चेक करेंगे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, एजम्पशन सेटिस्फाई द सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल। देन इसको अच्छे से आगे समझेंगे, ये फ्रेमवर्क को। पहले यहाँ पे समझते हैं प्रॉब्लम कंसेप्चुअलाइजेशन। और फिर से ये प्रॉब्लम स्टेट, डेवलप एन इनकम क्लासिफायर फॉर इंडिविजुअल विथ रिड्यूस नंबर ऑफ वेरिएबल्स। और प्रॉब्लम करेक्टराइजेशन है, क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग में मैंने बोला था डेटा साइंस का एक प्रोजेक्ट है, और क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। और हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल अभी समझे थे, जो टारगेट वेरिएबल था, और वो कैटेगरिकल है, बाइनरी क्लासिफिकेशन है। बाइनरी क्लासिफिकेशन मीन्स जैसे आउटपुट उसका बाइनरी वाला है, लेस देन इक्वल टू 50,000 और ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, मीन्स दो बाइनरी क्लासिफिकेशन का हो गया। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अदर देन टारगेट वेरिएबल, जो न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल वेरिएबल फॉर्मेट में, वेरिएबल न्यूमेरिकल है और कैटेगरिकल है। डेटा सेट्स अभी स्टार्टिंग में अपन समझे थे, 31,978 रोज हैं एंड 13 कॉलम इंक्लूडिंग द टारगेट वेरिएबल। और यहाँ पे 4 न्यूमेरिकल डेटा टाइप है और 9 कैटेगरिकल है। फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन टेक्निक समझेंगे, सुपरवाइज लर्निंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुपरवाइज में मतलब क्या होता है, जैसे हमें लेबल्ड दिया हुआ है, जैसे ये अपन लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 12 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक जो 13th टारगेट वेरिएबल है वो सुपरवाइज्ड है, लेबल्ड दिया हुआ है। जैसे कौन सा रो में ग्रेटर देन और लेस देन इनकम दे रखा है, वो सुपरवाइज्ड है। देन क्लासिफायर मॉडल टू फाइंड द इनकम ब्रैकेट्स। फिर यहाँ पे फ्लो चार्ट समझेंगे। डेटा डेटा अपन डेटा में अपन लोग बहुत सारे काम होते हैं, प्री प्रोसेसिंग होता है, नल वैल्यू चेक करना होता है, इम्प्यूटेशन करना होता है, ये अगर फिर ड्रॉप कर सकते हैं, जिस रो में ज़्यादा नल वैल्यू उसको ड्रॉप कर सकते हैं, उससे डेटा सेट अपना कम भी हो सकता है। अगर इनपुट करेंगे तो डेटा सेट मतलब जितना है उतना अच्छे से फिल कर देंगे तो एक्यूरेसी भी बेटर आती है। तो अच्छे से डेटा प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट अच्छे से समझेंगे, एक लेक्चर डेटा प्री प्रोसेसिंग पे डाल देंगे। देन क्लासिफिकेशन सुपरवाइज लर्निंग आप ही आपको एक्सप्लेन किए थे, क्योंकि लेबल्ड डेटा है। और मॉडल डेवलप्ड ऑन ट्रेन डेटा सेट, then validate model and test session. We will split our data set into training and test data set. And then we first of all पहले अपन लोग चेक करेंगे, ट्रेन करेंगे ट्रेनिंग डेटा सेट पे, एंड देन जो स्प्लिट किए हुए हैं टेस्ट डेटा उस पर मॉडल को वैलिडेट करेंगे। एंड देन मॉडल विथ रिड्यूस वेरिएबल, जब अपन मॉडल बन जाएगा उसके बाद उसको चेक करेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स से। यानी यहाँ पे सॉल्यूशन कंसेप्चुअलाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई इफ डेटा इज क्लीन। पहले हम डेटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे, डेटा को चेक करेंगे कितने नल वैल्यू है, कितने आउटलायर से आउटलायर रिमूव करेंगे, प्री प्रोसेसिंग करेंगे। देन लुक फॉर मिसिंग वैल्यू, कितने मिसिंग वैल्यू है, कितने रो में कितने कॉलम में मिसिंग वैल्यू है, उनको रिमूव करना है, ये इंक्लूड करना है, ये बाकी सब समझेंगे इसमें। Identify variable influencing salary status and look for possible relationship between the variables. Then correlation, chi square टेस्ट करेंगे, बॉक्स प्लॉट करेंगे,
स्कैटर प्लॉट करेंगे, स्कैटर प्लॉट मैटप्लॉटलिब से प्लॉट करेंगे और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे प्लॉट आप कर सकते हैं पाइथन में, और अपना सारा कोड पाइथन में बस सब कुछ स्क्रैच से करेंगे, सब कुछ आपके सामने कोड करेंगे और आपको भी टाइम देंगे कोडिंग करने के लिए। आप देख कर इस कोड फाइल भी शेयर कर देंगे, उसको भी आप कॉपी पेस्ट करके अपने सिस्टम में रन कर लेना। Then identify the categories can be combined. Build a model with reduced number of variables to classify the individual's salary status, to plan subsidy outlay, monitor and preventing the misuse. तो हमें क्लासिफायर बनाकर सब्सिडी आईएनसी जो कंपनी उसको प्रोवाइड करना है, देन वो सब्सिडी प्रोवाइड कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रिडिक्शन वैल्यू कि लेस देन 50,000 है और ग्रेटर देन 50,000 है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। देन मेथड आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे हम कौन से क्लासिफायर यूज करेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करेंगे या फिर रेंडम फॉरेस्ट यूज करेंगे और के नियरेस्ट नेबर यूज करेंगे। हम इस प्रोजेक्ट में तीनों यूज करेंगे और तीनों यूज करने के बाद उसको उसका एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर सब कुछ चेक करेंगे तीनों के लिए, और जो बेस्ट एक्यूरेसी आएगा उसको फाइनल करेंगे और आप लोग उस इस प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं। देन रियलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन, इवेलुएट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट करेंगे, उससे प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर कैलकुलेट करेंगे। एंड देन फाइनल इफ एजम्पशन इज सेटिस्फाइड एंड द सॉल्यूशन आर एक्सेप्टेबल द मॉडल इज गुड। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे उतने जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो को लाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि जैसे ही वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।